पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग टेक्निकल एजुकेशन को जानते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को अभी भी नहीं लेके आ रहे। इवन के पूरी दुनिया के अंदर 16% लोग टेक्निकल एजुकेशन अटेंड करते हैं। और पाकिस्तानियों, आपको सुन के हैरानगी हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर 1% लोग टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड कर रहे हैं। 1%। बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज की, वो टेक्निकल पर्सन्स की होती हैं। हम लोग जा रहे हैं डिग्री की तरफ। अभी भी पाकिस्तान में लोग टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड ही नहीं करना चाह रहे। अभी भी लोग पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। इवन कि दुनिया में 16% लोग 100 में से टेक्निकल एजुकेशन को सीखते हैं और 1% पाकिस्तान के अंदर सीख रहे हैं। पाकिस्तानियों, बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। हम लोग अभी भी डिग्रियों की तरफ भाग रहे हैं। फिर होता क्या है, वही जो केपीके में हुआ लास्ट ईयर। 5000 जॉब नहीं थी और 5 लाख बंदों ने अप्लाई किया। जॉब आती है चौकीदार की, माली की, अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी होल्डर। फिर हम कोसते हैं गवर्नमेंट को और फिर हम रोते हैं कि जी हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं मिल रही, हमें पाकिस्तान के अंदर वो वाली सहूलियात नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को तो बदलना नहीं है। हम लोगों ने एक ही रवायती एजुकेशन को पकड़ा हुआ है। अगर एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर 3 बच्चों ने एमएससी इंग्लिश में की है, तो अगले पूरे मोहल्ले ने भी वही करनी है। अगर एक गांव के अंदर 3 लोगों ने एमए मैथ में कर ली है, एमएससी मैथ में कर ली है, उनकी जॉब भी होगी सरकारी, तो पिछला पूरा गांव उस तरफ चल पड़ेगा। पाकिस्तानियों, हर वीडियो में मैं बताता हूं कि दुनिया के अंदर 12,000 शोबे एग्जिस्ट करते हैं। 12,000 फील्ड हैं दुनिया के अंदर। हम क्यों इन ही 10-12 फील्ड्स के पीछे लगे हुए हैं? या बच्चों को डॉक्टर बनाना है, या इंजीनियर बनाना है, या टीचर बनाना है, पुलिस में भेजना है, आर्मी में भेजना है, मैंने ये करना है, वो करना है। हम लोग अभी भी दूसरे शोबों की तरफ कब जाएंगे? पूरी दुनिया हमसे, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि दुनिया पूरी 16% हमसे आगे है। सीखने में, स्किल सीखने में, हुनर सीखने में हम लोग अभी भी 1% पे अटके हुए हैं। 99% लोगों को टेक्निकल एजुकेशन का पता ही नहीं है। सही लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो हम लोग वो सीखने नहीं चाहते। हम लोग ये चीज सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हुनर सीखेंगे। हम लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं कि मेरा बच्चा मैकेनिक का काम सीखेगा, मेरा बच्चा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखेगा, मेरा भाई जो है वो मोबाइलों का काम सीखेगा। इवन के इसके बरक्स होता ये है कि हम लोग बाहर जाके अरबियों की गुलामी कर लेते हैं। हम लोग बाहर जाके अड्डों पर रुल रहे होते हैं मजदूरी के लिए। हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ख्वार हो रहे होते हैं जॉब्स के लिए। फिर हमें वहाँ अकल आती है कि यार वहाँ पे तो बेचारा बार्बर हमसे ज़्यादा कमा रहा है। फिर हम सोचते हैं कि यार हम तो अकड़ में रह गए, हम तो इस चीज़ में रह गए कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं सैलून का काम सीखूं, मैं कुकिंग का काम सीखूं, मैं आईटी का काम सीखूं, मैं प्लम्बिंग का काम सीखूं, मैं वेल्डिंग का काम सीखूं। वहां जाके हम लोग जब देखते हैं हमसे ज्यादा बार्बर एसी वाले कमरे में काम कर रहा है और हम लोग वहां परेशान होते हैं, अड्डे में खज्जर खुआर होते हैं जॉब्स के लिए। तो पाकिस्तानियों, खुदारा होश के नाखून लो। इस 1% को कम से कम 60% पे लेके आना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बताता भी रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्किलफुल लोग किस मुल्क में हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सबसे नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे नंबर पे हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, तीसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है, चौथे नंबर पे इसराइल है, जिसका नाम लेना हम गवारा नहीं समझते। ये लोग स्किल्स में हमसे आगे हैं और हम लोग अभी भी डिग्रियों की तरफ घूम रहे हैं, जो कि हालांकि इवन के जाना हमने इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है होना होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें स्किलफुल लोग चाहिए। फिर हम लोग एमएससी करके फिर आते हैं स्किल्स की तरफ। फिर कुछ तो वैसे बेइज्जती समझते हैं कि भाई हमें एमएससी की शान शान ही जॉब चाहिए। पाकिस्तानियों, खुदारा इस चीज़ से बाज आओ। दुनिया में दुनिया की रफ्तार कैसे बढ़ रही है, दुनिया हुनर की कदरों कीमत को समझ चुकी है। आप कब समझेंगे? आप कब इस चीज़ को समझेंगे कि हर घर में से एक बंदा स्किलफुल होना ज़रूरी है? आप कब ये चीज़ समझेंगे? आप कब रियलाइज़ होगा कि हम स्किलफुल होंगे, तब ही पूरी दुनिया में हमारी इज्जत होगी। हम लोग अगर पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर एमएससी करके बैठ जाए तो हमें कोई घर आके जॉब नहीं देने वाला। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने एमएससी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, लेकिन कनाडा जाने के लिए प्लम्बिंग का कोर्स कर रहे हैं।
पाकिस्तानियों, ये मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, कनाडा जा रही है के लिए, प्लम्बिंग सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं भाई? उन ममालिक में स्किल की इज्जत है। आपको भी स्किलफुल होना पड़ेगा। अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुदारा जो मैंने अभी रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि पूरी दुनिया में 16% स्किलफुल लोग हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 1% है। इवन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। मैट्रिक टेक लाया गया है, एफए जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में लेके आया गया है, डीएई करवाई जा रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, 1% लोग टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड कर रहे हैं। 99% लोग इसको सुनना ही नहीं चाहते, इख्तियार ही नहीं करना चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। बासियत कौम, हमें चाहिए हम टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग दें, अपने टेक्निकल अदारों को ज्वाइन करें। मैं नहीं कह रहा कि आप हमारे यूनाइटेड कॉलेज को ज्वाइन करें। आपके गली मोहल्ले में कोई टेफ्टा, कोई वीटीआई, कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है या प्राइवेट अदारा है, आप वहाँ पे जाके कोई स्किल सीख सकते हैं। स्किलफुल बने, क्योंकि पूरी दुनिया में स्किलफुल लोगों की इज्जत है। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है, आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पसंद आई होगी और खुदारा अपने बच्चों को स्किल की तरफ लेके आए, हुनर की तरफ लेके आए, ताकि मुल्क की माशी और इक्तिसादी तरक्की में वो अपना हिस्सा अदा कर सके। थैंक यू सो मच।